तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो ये तो आप कर ही लोगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है। हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, तो ये डिफरेंस भी आपको पीछे स्लाइड्स में करवा चुका हूँ, ठीक है ना, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक्स डाउन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अगर वो रैप्चर या खराब हो गई तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो सेल डैमेज होने लग जाएगा, और अगर सेल डैमेज हो जाएगा तो वो धीरे धीरे इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए सेल के अंदर जो लाइजोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस सेल को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, खुद ही उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं वो। तो if plasma membrane is disrupted, the cell would not be able to maintain the internal environment and chemical uniqueness. It will lead to death of the cell. Lysosomes would cause autolysis of the cell. Autolysis मतलब self consume कर लेगा उस सेल को, ठीक है ना। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो सेल की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। तो गोल्गी एपरेटस बेसिकली करता क्या है, तो ये पैकेजिंग करता है और डिस्पैच करता है एंजाइम्स को, और एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने में, जैसे हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, स्लाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है, तो ये भी एक एंजाइम है। ये क्या काम करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे जो माउथ के अंदर ही वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। फिर जब खाना पेट में जाता है तो वहाँ पे टिप्सिन एक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है ना, जो कि फर्दर उसकी डाइजेशन में काम करता है। ऐसे बाइल जूस होता है जो पैनक्रिएटिक जूस भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये अलग अलग सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बॉडी की अलग अलग स्टेज पे जो है फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये एंजाइम्स वगैरह और हार्मोन्स वगैरह रिलीज नहीं हो पाएंगे, एंड अदर एसेंशियल लिपिड्स जो एसेंशियल फ्लूइड्स चाहिए डाइजेशन के दौरान वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा सेल। एंड प्रोटीन सीक्रेटेड बाय ER टू टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मोर the digestive enzymes which remains concealed in lysosomes will remain free in the cytoplasm, killing the other cell content. Overall, in absence of Golgi apparatus, cell would die. ठीक है ना, अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो सेल जो है धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि Golgi apparatus जो है एंजाइम्स रिलीज करता है, और वो एंजाइम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपलर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो उस केस में ये क्या करेगा, खुद मतलब सेल को ही जो है ब्रेक डाउन करने लग जाएगा, और सेल जो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कौन सी ऑर्गेनेली होती है, तो वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज आर रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। यानी कि सेल को सर्वाइवल के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो सारी की सारी एनर्जी कौन रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। किस फॉर्म में रिलीज करता है, ATPs की फॉर्म में रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स दैट आर नीडेड फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड वाटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि ये जो ATP की फॉर्म में, तो देखो उसने एनर्जी स्टोर कर ली, अब इस एनर्जी को यूज़ भी करना है, तो इसको यूज़ कैसे करेगा, इस एनर्जी को बर्न करेगा, और हमें पता है बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी चीज़ बर्न होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स आर नीडेड फॉर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रेजेंट इन द सेल्स, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन होगी तो उस दौरान जो बाई प्रोडक्ट जो रिलीज होता है वो क्या प्रोडक्ट रिलीज होता है, CO2 रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। तो ये बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं,
ठीक है ना। तो देखिए आप माइटोकॉन्ड्रिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज energy which is used to form high energy ATP molecules. ATP are known as energy currency of the cell and these are used as cellular fuel. तो ATP क्या एक्चुअली फ्यूल है, ठीक है ना, एनर्जी फ्यूल है ये, जो कि लाइफ को सस्टेन करने में काम करता है। Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? तो लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ पे तैयार होते हैं सेल के अंदर? तो दे आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स के अंदर ये बनते हैं, विच आर अटैच टू, और ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं। वाइल लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड ओवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रोटीन तैयार होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड्स तैयार होते हैं। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इट एक्वायर्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया था कि कैसे वो फूड को इनटेक करता है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है। तो इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटिस बोलते हैं, ये जो, ठीक है ना, फूड इनटेक करने की जो उसकी प्रोसेसिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। Plasma membrane of amoeba is flexible which helps it to engulf food particles. The engulf का मतलब होता है उसको ऐसे उसको कैप्चर कर लेना एक तरीके से, ठीक है ना, उसको भर लेना, अपने अंदर समा लेना उसको, ठीक है ना, engulf अपने अंदर ले लेना, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया था कि अमीबा जो है किस तरीके से, पिछली स्लाइड में दिखाया था ना कि अमीबा देखो किस तरीके से एनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स को। तो ये पेस्डोपोडिया तैयार हो जाएगा और इस तरीके से ये जो है अंदर उसको ले लेता है, तो इसको एनगल्फिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है ना, उसको अपने अंदर समा लेना, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है फूड को इनटेक करने की, इसको हम क्या बोलते हैं, द एनगल्फ्ड फूड पार्टिकल पास इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा एज ए पैगोजोम combine with lysosome to produce digestive or food vacuoles. Digestion occurs in food vacuole. The digested food passes in surrounding cytoplasm. The undigested residue is thrown out of the cell. तो फिर क्या करेगा अमीबा, उस फूड को, जो मैंने आपको 5 स्टेज बताई थी, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन फाइनली इजेशन। तो ये सारे काम करते हैं। तो आप वो पूरी डायग्राम के साथ वो पूरी फंक्शनिंग आप जो है इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन में। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या फिर यू कैन से द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये फ्लूइड्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। ऐसे डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेकेंड है, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड होलो ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। देखिए हमें क्या करना है कि 4 हमने छीले हुए आलू लिए, ठीक है ना, और उनको हमने अंदर से थोड़ा सा उसको होलो कर लिया, मतलब एक तरीके से आपने उसके कप बना लिए, ठीक है ना, पोटैटो कप्स आपने तैयार कर लिए। तो कितने तैयार किया आपने? 4, ठीक है ना। तो 2 आलू लेंगे, 2 के हमने 4 टुकड़े कर लिए, ठीक है ना। 1 आलू के 2 टुकड़े कर लिए, तो 2 आलू के कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए ना, तो आधे आधे 4 टुकड़े हो गए। उनको हमने अंदर से होलो कर लिया, मतलब एक तरीके से कप की शक्ल में उसको हमने तैयार कर लिया। फिर क्या करेंगे, 1 ऑफ दीज पोटैटो कैप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो। अब इसमें से 2, जो 1 आलू है वो तो सिंपल है, और 1 जो पोटैटो है वो कैसा है, आपका बॉईल किया हुआ था, ठीक है ना। अब ये जो 4 आपको मिले हैं ABCD, अब इसके अंदर हमें करना क्या है, पुट ईच पोटैटो कप इन ए ट्रफ कंटेनिंग वाटर। नाउ कीप कप A एम्प्टी। एक A जो कप था उसको तो एम्प्टी, उसको खाली छोड़ना है, कुछ नहीं भरना। जो B कप है उसको, उसके अंदर 1 चम्मच हमें चीनी डालनी है, और जो C कप है उसमें 1 चम्मच हमें नमक डालना है, और जो D कप है उसमें क्या करना है,
1 टीस्पून शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप, उसमें 1 चम्मच चीनी उसमें डालनी है जो कि बॉइल्ड फॉर्म में था ना, ये करना है। थोड़ी देर के लिए उसको रख देना है, 1-2 घंटे के लिए। फिर हमें देखना है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्ड इन होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो होलो पोर्शन था उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो बी के अंदर एक्चुअल में क्या था, हमने चीनी डाली थी, और सी के अंदर हमने क्या डाला था, नमक डाला था। और हम क्या देखते हैं कि उस कप के अंदर पानी इकट्ठा हो गया थोड़ी देर में। तो ये पानी एक्चुअल में आया कहाँ से? तो देखिए, पोटैटो किससे बना है, सेल से बना है। और हमें पता है कि फ्लूइड कैसे ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब कि सेल के अंदर जो था, पोटैटो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा था होलो के कंपैरेटिवली। तो फ्लूइड क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के दौरान जो पोटैटो के जो सेल के अंदर जो फ्लूइड था वो जो है वाया ऑस्मोसिस बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, जो होलो पोटैटो था उस होलो स्पेस के अंदर भर जाएगा वो, ठीक है ना। तो वाटर गैदर्ड इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी बिकॉज लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोटैटो कप कट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन trough than the sugar solution of B and salt solution of C potato cup respectively. So by process of osmosis के हेल्प से water moves into potato cup B and C, ठीक है ना। सेकंड है why is potato A necessary for this। potato A को हमने necessary क्यों माना है, क्योंकि उसको उसमें हमने कुछ डाला ही नहीं था, खाली रखा है उसको, तो वो जरूरी क्यों था। तो potato A functions as control experiment which indicates that the cavity does not induce movement of water। तो वो हमें ये बताता है कि अपने आप ये चीज़ें नहीं फ्लो करती हैं। मतलब चीज़ें फ्लो कब करती हैं, जब हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन बनता है तब फ्लो करती हैं। तो जब शुगर सोल्यूशन या सोल्ट सोल्यूशन हमने जब उसमें डाला तो उन्होंने क्या कर दिया, बाहर का जो इन्वायरमेंट था उसका कंसंट्रेशन लो कर दिया एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द सेल। तो इस वजह से जो है फ्लूइड जो है वो सेल से निकल कर बाहर आ गया, और खाली कप में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तीसरा, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए और डी। ए और डी के होलोड आउट पोर्शन में वाटर गैदर क्यों नहीं हुआ। तो हमें पता है कि ये हमने क्या, कौन से आलू लिए थे, जो उबले हुए थे। तो जो उबले हुए आलू थे उनकी मेम्ब्रेन तो पहले ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो वाटर डज नॉट गैदर इन द पोटैटो कप ए बिकॉज इट डज नॉट पोसेस हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन द सेल ऑफ पोटैटो। पोटैटो डी इज बॉइल्ड कप था। इट डज नॉट हैव लिविंग सेल्स। तो अब उसको बॉयल ही कर दिया तो उसमें कोई लिविंग सेल तो बचा नहीं, ठीक है ना। एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द पोटैटो सेल हैव लॉस देयर परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी जो है, ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसके अंदर खत्म हो जाता है। जो सेल ही डेड हो गया तो फिर तो कोई कुछ बचा ही नहीं उसमें, ठीक है ना। तो ये सब है। तो वाटर डज नॉट कम आउट फ्रॉम विद इन द पोटैटो सेल इनटू द होलोड पोर्शन। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे खत्म होता है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।